हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में 11th 12th और जेई लेवल की मैथ्स की पढ़ाई होती है। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट का 15th लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट। तो आपको सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, नाम से ही स्पष्ट है कि ये इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंटीजर प्राप्त होगा। इंटीजर प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होगा जो है वही, लेकिन तब जब वह इंटीजर हो, और अगर इंटीजर नहीं है तो जस्ट लेस इंटीजर, उससे पहले वाला इंटीजर। कब? जब इंटीजर नहीं हो। इंटीजर नहीं हो यानी अगर हमको लिखना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5, तो 5 क्या है? इंटीजर, यानी यही रह जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/2, तो 1/2 इंटीजर नहीं है, ये हो गया 0.5, यानी 0 से 1 के बीच में कहीं रहा होगा। अब ये इंटीजर तो है नहीं, तो हमको लिखना क्या होगा? इसके पहले वाला इंटीजर। तो इसके पहले वाला इंटीजर क्या है? 0, यानी इनका आंसर हो गया 0। मान लीजिए आपको लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई, तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14। अब 3.14 इंटीजर है नहीं, ये देखिए 3 और 4, यानी 3 से कुछ आगे होगा, पर इंटीजर तो नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या लिखेंगे? इसके पहले वाला इंटीजर, यानी 3। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सीख गए होंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन होता है -∞ से +∞, यानी x के किसी भी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, लेकिन इनका रेंज होता है ओनली इंटीजर। ओनली इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या 0 हो, ओनली इंटीजर। इनका ग्राफ भी आप देखे हैं, आप देख सकते हैं फंक्शन के प्लेलिस्ट में, ये हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। फंक्शन के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार से यहाँ पर टूटा हुआ रहता है। इसको स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। तो डोमेन जो है वो एक्स एक्सिस पर का वैल्यू होता है, रेंज वाई एक्सिस पर का वैल्यू होता है, यानी 0 से लेकर 1 तक आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा, 1 अगर शामिल नहीं कीजिएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 प्राप्त होगा। 1 से 2 के बीच जो भी नंबर ले लीजिए, अगर 2 शामिल नहीं करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनका 1 होगा। 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लीजिएगा और 3 को इंक्लूडिंग नहीं कीजिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनका 2 मिलेगा। इसी प्रकार से सो ऑन, और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ तो चाहत होगी इन बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। चलिए हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिमिट को, यानी कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। पहला प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। देखिए क्वेश्चन देखकर ही यह स्पष्ट हो रहा है कि आप इसके लिमिट को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और टेंड्स टू 1 कर रहा है। x टेंड्स टू 1 का मतलब हुआ कि x 1 नहीं है, यानी 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, या तो राइट हैंड साइड से या फिर लेफ्ट हैंड साइड से। यानी ऐसे स्थिति में
आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता होगी। तो हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 1 माइनस h। जब x टेंड्स टू 1 होगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यानी ये लिमिट हमारा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, मतलब 1 से कुछ कम है। मान लीजिए यहाँ है, तो ये इंटीजर तो है नहीं, तो इसके पहले वाला इंटीजर हमको लेना होगा। अभी हम आपको बताए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, यानी इसके पहले का इंटीजर कौन है, 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया और इसका वैल्यू हो गया 0। इसी प्रकार से अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h। तो जब x टेंड्स टू 1 होगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यानी यह लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में वो 1 से कुछ ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ रहा होगा 1 प्लस h, तो ये इंटीजर तो है नहीं, तो इसके पहले वाला इंटीजर यानी क्या हो गया 1। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया और इनका वैल्यू हमको मिल गया 1, तो राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया 1। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हम आपको बता चुके हैं लिमिट 3 में क्या, कि कोई फंक्शन का लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के बराबर हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट x टेंड्स टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। यहाँ भी देख रहे हैं आप कि x 5/2 से टेंड्स कर रहा है। 5/2 मतलब हो गया 2.5, यानी 2.5 की ओर अप्रोच कर रहा है, या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। यानी यहाँ भी हमको लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत होगी। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 5/2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस h। तो जब x टेंड्स टू 5/2 होगा h टेंड्स टू 0 होगा, यानी सवाल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5/2 माइनस h। 5/2 मतलब 2.5, तो 2.5 से कुछ कम है, कुछ कम है। मान लीजिए ये रहा होगा 2.4 या 2.3, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के चलते इसका वैल्यू क्या मिलेगा, तो इसके पहले का जो इंटीजर है, तो इसके पहले का इंटीजर क्या रहा होगा 2, बाद का इंटीजर 3, तो पहले का इंटीजर हो गया 2, यानी ये वैल्यू मिल गया आपका 2। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 5/2 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, यानी हम यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस h। तो जब x टेंड्स टू 5/2 होगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यानी ये प्रॉब्लम हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5/2 प्लस h। आप फिर देख रहे हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए कि ये 5/2 है, तो इसके आगे होगा 3, इसके पहले होगा 2 इंटीजर। यहाँ कह रहा है 5/2 प्लस h, यानी इससे कुछ ज़्यादा यहाँ हो सकता है,
3 तो नहीं ना है, 5/2 से कुछ ज़्यादा है, इसका मतलब इसके पहले वाला इंटीजर ही होगा, यानी 2 होगा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट किया और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट किया और दोनों का वैल्यू 2 आया। इसका मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट किया, तो हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बराबर 2। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही बेहतरीन सवाल, आप बहुत कुछ यहाँ सीख सकते हैं। फ्रॉम बेसिक टू अपर लेवल हम अपने इस चैनल में प्रयास करते हैं कि एकदम बेसिक से आपको बताएं, पूरी बात आपके ब्रेन में बैठ जाए। बस शर्त है कि पूरा वीडियो अंत तक देखिए। ऐसा नहीं कि कुछ देखे और कुछ थोड़ी देर बाद देखेंगे तो मन से आपकी बातें ओझल हो जाएगी। किसी चीज़ को पाना है तो उसमें जुनून तो लाना ही पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट तब और तब एक्सपेंड होता है जब ये टेंड्स टू 0 हो जाए। तो टेंड्स टू 0 है नहीं, तो हमको टेंड्स टू 0 प्राप्त करना है। तो टेंड्स टू 0 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x t के बराबर है। मान लिया साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में x इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन ऑफ t। x इज इक्वल्स टू होगा साइन ऑफ t, ये x हो गया। अब जब x टेंड्स टू 1 था तो सवाल जब t में चेंज होगा तो t टेंड्स टू कुछ और होगा। क्या होगा, देखिए व्हेन x टेंड्स टू 1, तो t निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ हम साइन इनवर्स लगा देते हैं। तो साइन इनवर्स टेंड्स टू होगा साइन इनवर्स 1, यानी साइन इनवर्स x टेंड्स टू होगा साइन इनवर्स साइन π/2, यानी साइन इनवर्स x टेंड्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। ये बात ध्यान दीजिएगा। कब, जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो साइन इनवर्स x को हमने क्या माना था, t, तो t टेंड्स टू हो गया π/2। यानी अब आपका सवाल कुछ इस प्रकार से हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 जो था वो हो गया t टेंड्स टू 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ये आप देख रहे हैं साइन इनवर्स x, उसके जगह पर हम लिख देंगे t। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर चला गया 1, और 1 आप जान रहे हैं कि इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू जो है वही मिलता है जब वो इंटीजर हो। ये इंटीजर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी इस सवाल का जवाब हो गया 1। उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर यहाँ देखिए ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमको टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हम तब और केवल तब बनाते हैं जब वो टेंड्स टू 0 हो जाए। तो टेंड्स टू 0 लाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t है, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan t, x इज इक्वल्स टू tan t। अब हम देखते हैं कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो दोनों तरफ tan इनवर्स लगा देते हैं। तो tan इनवर्स x टेंड्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, या हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x टेंड्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी को लिखेंगे tan π/2।
ये हो जाएगा tan इनवर्स x टेंड्स टू tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा यानी π/2 और tan इनवर्स x को हमने क्या कह दिया था t यानी t टेंड्स टू हो गया π/2 t टेंड्स टू π/2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी था तो t टेंड्स टू π/2 हो गया। तब ऐसे सिचुएशन में हमारा प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ tan इनवर्स x और tan इनवर्स x के जगह पर हम क्या रख देंगे t, tan इनवर्स x के जगह पर रख देंगे t। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा π/2। पाई का वैल्यू आप जानते हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 2। अब 3.14 में 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 1 जा 2 डेसिमल, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14, ये आ गया 1.57। अब ये इंटीजर नहीं है, 1 और 2 के बीच में कहीं होगा, मान लीजिए 1.57 यहाँ है तो ये इंटीजर तो है नहीं, तो वैल्यू क्या मिलेगा, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन है 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1 और यही इस सवाल का जवाब भी है। उम्मीद है कि आप भी इसको भी अच्छे तरीके से आप सीख लिए होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 5 नंबर है, लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी tan इनवर्स x। देखिए यहाँ भी हम बदलते हैं, लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, तो x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा tan t। अब देखिए हमारा x टेंड्स टू है -इन्फिनिटी, हम दोनों तरफ लगा देते हैं tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x टेंड्स टू हो जाएगा tan इनवर्स -इन्फिनिटी, यानी tan इनवर्स x टेंड्स टू हो जाएगा tan इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है -tan इनवर्स थीटा। इनवर्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं, वहाँ हमने बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ हमने बताया है कि tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका -tan इनवर्स इन्फिनिटी। आप इसको लिख सकते हैं -tan इनवर्स tan π/2 और फिर यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा, और tan इनवर्स x को हमने क्या माना था t, यानी फाइनल रूप से हमको ये मिला कि जब x टेंड्स टू -इन्फिनिटी था तो t टेंड्स टू हो जाएगा -π/2। अब हमारा लिमिट कुछ ऐसा बदल जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू -π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ tan इनवर्स x के जगह पर हो गया t। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, व्हेन द गिवन फंक्शन इज नॉट इन इंडिटरमिनेट फॉर्म ओनली पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट एंड गेट द रिजल्ट। अब ये हो जाएगा आपका -π/2 को हम लोग लिख सकते हैं 3.14/2, यानी ये हो जाएगा -1.57। अब ये इंटीजर नहीं है तो इसके पहले वाला इंटीजर देखेंगे, देखिए ये -1 है या -2 है और यहीं पर कहीं रहा होगा -1.57, तो इसके पहले वाला इंटीजर हो जाएगा यानी -2 हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो गया -2, जो आपका ऑप्शन था बी। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को भी आप अच्छे से सीख लिए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम नंबर 6 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन इनवर्स x। देखिए यहाँ लोग गलती क्या कर देते हैं, पहले मैं गलत बता रहा हूँ। लोग यहाँ सोचते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर होगा x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और कह देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जो आज हम आपको पहला
प्रॉब्लम में बताए थे। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका हो गया? क्योंकि यहाँ x टेंड्स टू 1 है, इसका मतलब x जो है 1 से 1 की ओर राइट से भी अप्रोच करेगा और लेफ्ट से भी अप्रोच करेगा। तो जब राइट से अप्रोच करेगा तो 1.01 भी हो सकता है। यहीं पर गलती होती है। इस साइन इनवर्स x बराबर x तब और केवल तब होता है जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच हो, यानी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो इसका अर्थ हुआ कि x 1 से ज़्यादा है, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो पर है। तो ऐसे स्थिति में इस सवाल को बनाने के लिए राइट अप्रोच क्या होगा, सही तरीका क्या होगा? तो सही तरीका होगा क्या, देखिए हम इसको लिख देते हैं, बार बार इस एग्जाम्पल को देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है ये। यहाँ क्या लिख देंगे हम कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए जो राइट हैंड लिमिट का केस बन सकता था, x ग्रेटर देन 1 के लिए साइन इनवर्स x डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, यानी राइट हैंड लिमिट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तब तो आप कहिएगा कि आप ही ने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तब भी आपको लिमिट एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल सही हम कहे थे, लेकिन डिफाइंड होगा तब ना। यहाँ तो x ग्रेटर देन 1 के लिए ये डिफाइंड ही नहीं है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए ऑटोमेटिकली इसका लिमिटिंग वैल्यू समाप्त हो गया। x जैसे ही 1 से बड़ा होगा तो साइन इनवर्स x डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर x होता है, लेकिन तब जब x का मान -1 से 1 के बीच में हो। इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ओनली, सिर्फ यही कैलकुलेट होगा। ऐसे लिमिट को कहते हैं वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट। ऐसे लिमिट को वन साइडेड लिमिट कहते हैं, क्योंकि दूसरे साइड में लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा सो बात नहीं है, दूसरे साइड में ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो जब फंक्शन डिफाइंड नहीं है तब हम उसका लिमिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ऐसे स्थिति में इस टाइप के फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही लिमिट फाइंड करते हैं जो उसको डिफाइंड करता है। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड है, इसीलिए हम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी वन साइडेड लिमिट का ये एग्जाम्पल है। तो अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आ गया, तब ऐसे स्थिति में साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू हम x लिख देंगे। अब हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ओनली x। अब क्या कर देंगे? पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 1 माइनस h। तो जब x टेंड्स टू 1 होगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यानी सवाल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। अब ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई? तो 1 से थोड़ा पीछे है, मान लीजिए कि यही है 1 माइनस h। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में स्पष्ट हम बताया आपको कि अगर इंटीजर नहीं है तो जस्ट उसके पहले वाले इंटीजर को लिखना है। अगर ये इंटीजर रहता तो हम इंटीजर लिख देते आंसर, यानी जो है वही हो जाता। लेकिन ये 1 से कम है तो उसके पहले का इंटीजर है 0, तो इस सवाल का जवाब हो गया 0। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप बढ़िया से सीख गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7।
लिमिट x टेंड्स टू π/2 साइन इनवर्स साइन x। यहाँ भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x जब x बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2। ध्यान दीजिएगा, पिछले सवाल में हमने कहा था कि साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा x जब x का मान -1 से 1 के बीच हो। तो यहाँ x टेंड्स टू π/2 है, इसका मतलब π/2 के राइट से भी अप्रोच करेगा और लेफ्ट से भी अप्रोच करेगा। तो जब राइट से अप्रोच करेगा यानी π/2 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यह फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट होगा और ये भी आपका वन साइडेड लिमिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट इसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को सिर्फ फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान दीजिए, हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स साइन x। एक बार फिर से मैं बता दूं कि राइट हैंड लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही π/2 से ज़्यादा होगा साइन इनवर्स साइन x डिफाइंड ही नहीं होगा। तो साइन इनवर्स साइन x डिफाइंड होता है तब जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच हो या π/2 के बराबर हो। π/2 से ज़्यादा के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा। तो जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका x। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस h। तो जब x टेंड्स टू होगा π/2 h टेंड्स टू हो जाएगा 0। यानी सवाल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ π/2 माइनस h। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो जाएगा 1.57 माइनस h, यानी 1.57 से कुछ कम है। मान लीजिए ये 1.57 है, तो जस्ट इसके पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। समझ गए बढ़िया से? उम्मीद करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड अब किसी भी प्रॉब्लम को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए आप फंक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखिए। और लिमिट तो हम अभी बता ही रहे हैं। नेटवर्क काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए आज हमने लाइव क्लास का यूज नहीं किया, हम आपको वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से आप लाइव क्लासेज में देखते हैं उसी प्रकार से इस वीडियो को भी आप अंत तक देखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिए ताकि और दूसरे लोग जो इस चैनल से जुड़ें उनको लगे कि हाँ वाकई लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, तभी तो लाइक और कमेंट कर रहे हैं। फिर से एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद।